अब ऐसी सिचुएशन थी, आलम ये था, इस्लाम को समझना था। अब आप जानते हैं ऐसा शख्स खिलाफत के दावेदार की हैसियत से उभरता है जिसकी जिंदगी को देखने के बाद इस्लाम का हुस्न समझ में नहीं आ सकता था, इस्लाम की खूबी समझ में नहीं आ सकती थी। यजीद मलऊन वो शख्स था जिसकी जिंदगी में न नमाज थी, जिसकी जिंदगी में न अखलाक था, जिसकी जिंदगी में न कोई किरदार था, जिसकी जिंदगी के अंदर न कोई कैरेक्टर था, बल्कि वो शराबी था, वो कैरेक्टर लेस था, वो जानी था, वो जुआड़ी था, वो शराबी था, वो बेनमाजी था। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रसूल आजम ने कुर्बानी दी, अपने वजूद से इस्लाम की सच्चाई को पेश किया। सिद्दीक अकबर ने कुर्बानी दी, अपने वजूद से इस्लाम की सच्चाई को पेश किया। फारूक आजम ने कुर्बानी दी, अपने वजूद से इस्लाम की सच्चाई को पेश किया। हजरत उस्मान गनी ने कुर्बानी दी, अपने वजूद से इस्लाम की सच्चाई को पेश किया। मौला अली ने कुर्बानी दी, अपने वजूद से इस्लाम की सच्चाई को पेश किया। इमाम हसन ने कुर्बानी दी, अपने वजूद से इस्लाम की सच्चाई को पेश किया। और इसी के साथ हजरत अमीर मुआविया ने कुर्बानी दी, अपने वजूद से इस्लाम की सच्चाई को पेश किया। लेकिन आप जानते हैं यजीद दूर से भी कहीं से इस्लाम की दलील के तौर पर इंसानों के सामने आ सके ऐसा उनका मामला न था। उस जमाने के अंदर लोग किरदार को देखकर इस्लाम को समझा करते थे, खलीफा को देखकर इस्लाम की सच्चाई को समझा करते थे, कैरेक्टर को देखकर इस्लाम की सच्चाई को समझा करते थे। इमाम हुसैन ने देखा एक ऐसा शख्स खिलाफत का दावेदार है जिसकी जिंदगी में दूर तक इस्लाम की खूबियां नजर नहीं आती, इस्लाम की तालीम नजर नहीं आती। कुरान कहता है आधा तीतर आधा बटेर नहीं, कंप्लीट मुसलमान हो जाओ, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। इमाम हुसैन ने देखा अगर यजीद खिलाफत के मनसब पर फाइज होने के बाद अगर यजीद खलीफा बन करके लोगों को अपनी बैत के लिए मजबूर करता है तो उसकी जिंदगी को देखकर इस्लाम का हुस्न बेनकाब नहीं हो सकता, इस्लाम की सच्चाई बेनकाब नहीं हो सकती, इस्लाम की मोहब्बत लोगों के दिलों में दाखिल नहीं हो सकती। कहीं ऐसा न हो उसे देखने के बाद लोग शराबी बन जाएं, उसे देखने के बाद लोग जुआड़ी बन जाएं, उसे देखने के बाद लोग जानी बन जाएं, उसे देखने के बाद लोग अय्याश बन जाएं, उसे देखने के बाद लोग गाने वाले बन जाएं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा अब इनके सामने ऐसा कैरेक्टर पेश करना जरूरी बन चुका है जो कैरेक्टर ये साबित कर दे कि इस्लाम किस तरीके से होता है, इस्लाम की सच्चाई क्या है, इस्लाम की हक़ानियत क्या है, किसकी जिंदगी में इस्लाम मुकम्मल मौजूद है। अल्लाहु अकबर। इसलिए कि यजीद भी जानता था इमाम हुसैन किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं है, इसलिए कि जब पूरा इलाका और बेशतर लोगों ने यजीद की बैत कबूल कर ली थी तो एक हुसैन से हाथ का तकाजा क्यों किया जा रहा था, बैत का तकाजा क्यों किया जा रहा था? इसलिए कि इमाम हुसैन की बैत का तकाजा सिर्फ इस वजह से था कि अगर इमाम हुसैन ने बैत कबूल कर ली तो गोया इस्लाम वो होगा जो यजीद पेश कर रहा है। लेकिन इमाम हुसैन ने देखा कि आज इस्लाम पर सख्त वक्त आ चुका है, इस्लाम के चेहरे को मस्क करने की कोशिश की जा रही है। याद रखें तारीख के अंदर 2 मरतबा इस्लाम पर सख्त तरीन वक्त आया है। एक हुजूर के विसाल के मौके पर जब रसूल आजम का विसाल हुआ उस वक्त सिचुएशन ये थी कि उस मौके पर ज़कात के इनकार करने वाले पैदा हो गए और रियायत इबादत के अंदर तकादा करने वाले पैदा हो गए। उस जमाने के अंदर इनकारे खत्म नबूवत करने वाले पैदा हो गए और उस जमाने में वक्त ऐसा था कि इस्लाम का चेहरा मस्क हो जाए तो आज इस्लाम को बचाने के लिए सिद्दीक अकबर ने कुर्बानी पेश फरमाई और उसके बाद दुनिया के सामने असली इस्लाम आया और दूसरा इस्लाम पर सख्त वक्त
यजीद के दौर के अंदर आया कि जब उसने इस्लाम के चेहरे को मस्त करना चाहा तो कुर्बान जाइए। इमाम हुसैन ने देखा कि अब मेरे लिए मामला सबसे बड़ा ये है कि मेरे नाना ने इस्लाम के लिए कुर्बानी दी, सिद्दीक अकबर ने इस्लाम के लिए कुर्बानी दी, उस्मान गनी ने इस्लाम के लिए कुर्बानी दी, फारूक आजम ने इस्लाम के लिए कुर्बानी दी, मौला अली ने इस्लाम के लिए कुर्बानी दी। ये सारी कुर्बानियां इमाम हुसैन की निगाहों के सामने थी। इमाम चाहते थे कि कयामत तक के लिए आने वाले मुसलमान के पास डुप्लीकेट इस्लाम न पहुंचे, ओरिजिनल इस्लाम पहुंचे। इसलिए इमाम हुसैन ने सब कुछ लुटा दिया और असली इस्लाम पूरी दुनिया के सामने पेश किया। अब कयामत तक के लिए इस्लाम वही माना जाएगा जो हुसैन आजम के किरदार से दुनिया के सामने पहुंचा। सुभान अल्लाह।